नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, अंतिम 10 दिन आपके बचे हैं पेपर के, आपके ग्रुप डी एग्जाम्स। जिन विद्यार्थियों का मैथ काफ़ी वीक है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज से दोस्तों आपके टारगेटेड क्लासेस कराई जाएंगी। जो आपका 5 जनवरी 2025 में पेपर होने वाला है, ग्रुप डी का मैथ पूरा कंप्लीट पेपर होने वाला है। तो उसके लिए लास्ट अंतिम 10 दिन बचे हुए हैं आज, क्योंकि आपको पता है कि आज 24 दिसंबर है और आपका पेपर कब है? 5 जनवरी को पेपर है। ठीक है, तो हम 5 जनवरी यानी कि 4 जनवरी तक आपकी टारगेट, यानी कि 6 दिन इधर बचे हुए हैं, 4 दिन जनवरी के बचे हुए टोटल, यानी कि 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन को टारगेट मानकर आपकी मैथ की क्लासेस, मैथ की ट्रिकी क्लासेस, हम आपके यहाँ पे वही क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एनटीए लेवल के क्वेश्चन हैं सिर्फ आपके। तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये इस क्लास को अगर आप स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपका मैथ वीक है तो आप नंबर कि 1-2 नंबर से आप क्या होगा, पीछे हो जाएंगे। तो 1-2 नंबर हमारे सिलेक्शन के लिए आपके महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन आने से पहले बता दें दोस्तों, जितने विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बात कर लें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 2:4:2 के 3:4:2 के अनुपात में हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चंस आपके सामने आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, तरीका होता है सॉल्व करने का। तो इस टाइप के जब सिक्के आते हैं तो आपको टोटल सिक्के कितने हैं? यहाँ पे 324 सिक्के हैं। कितने? 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का कितने सिक्के हैं? 324 सिक्के हैं। हमें ज्ञात क्या कितना है? 25 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। 25 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? लिखिए यहाँ पे 25 पैसे। ठीक है, 25 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 25 पैसे, टोटल संख्या सिक्के कितने हैं? 324। 324 क्या है? टोटल सिक्के हैं। अब हम इस अनुपात को ऐड कर लेते हैं, 3:4। तो क्या कितना हो गया? 3 और 4 7, 7 और 2 9। टोटल अनुपात कितना हो गया आपका? 9 अनुपात हो गया। अब यहाँ पे 25 पैसों का सिक्का कितना अनुपात कितना है? 2 अनुपात है। ठीक है, तो इंटू 2 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने में आप देखेंगे 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। फिर आपका नैछाक 54, यानी कि 36 कट करने पे आएगा। कट करना तो सभी को आता होगा, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कट करना तो आता ही होगा, सिंपल बात है। अब 36 और 2 की क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो यानी कि क्या आ जाएगा? 72। यानी कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके? 72 सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि 16 16 एवं 4 का प्रथमा समानुपाती। दोस्तों इस टाइप्स का प्रथमा समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर 16 और 4 का, यानी दो संख्याएं अगर दी गई हैं, तो इसका प्रथमा समानुपाती अगर पूछा जाए तो बहुत सिंपल है। क्या करना है? आपको लिखना है प्रथमा समानुपाती का फार्मूला होता है दोस्तों, प्रथमा समानुपाती बराबर आपका ए इंटू बी। ए कौन है आपका? इसमें 16 है। बी कौन सा है आपका? 4 है। तो 16 और 4 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 64। ये ग्रुप डी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन हैं आपके। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे आपका एनटीए क्वेश्चंस पूछता है सेम टू सेम उसी लेवल के हम क्वेश्चन मैथ के लेके आए हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। आपको अच्छी तैयारी अपनी करनी होगी, क्योंकि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चढ़ रही हैं। ठीक है, चढ़ रही है। पेड़ के नीचे क्या है? बकरियां चढ़ रही हैं। लिख लिए दोस्तों, यहाँ पे चढ़ नहीं है। ठीक है, चढ़ रही है। उनके सितारों की संख्या जो है, इनके सिरों की संख्या, यहाँ पे दोस्तों सिरों कर लीजिए, स्पेंडिंग हुई। इनका सिरों की संख्या 35 है, और पैरों की संख्या जो है 90 है। तो तोतों की तोतों की संख्या ज्ञात करी है, यानी कि तोते की संख्या ज्ञात करनी है आपको। यहाँ पे बताया गया है कि आपके सिरों की संख्या 35 है, और
पैरों की संख्या उनके कितनी है, 90 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, उसमें आपको तोते कितने वहाँ पे पूछा गया है, तो तोते ज्ञात करना है। तो तोते की संख्या ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पे कैसे करना है इन क्वेश्चनों को, बहुत सिंपल है। तो बकरी लिख लीजिए पहले। बकरी आपकी कितनी है, आपकी यहाँ पे टोटल बक बकरी के पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या कितनी है आपकी, 90 है। क्लियर यहाँ पे हो गया। और उसके बाद में आपको क्या करना है, कौन जानवर है, बकरी और तोते हैं, दो जानवर हैं, यानी कि बट्टे दो कर लो। ठीक है। अब उसके बाद में सिरों की संख्या कितनी है, 35 है, तो -35 कर लो। तो अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा कट करने पे। तो 45 में से अगर आप 35 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे रुक जाइए, 10 आंसर नहीं है। अब तोते ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे तोतों की संख्या ज्ञात करना है। तो तोता बराबर क्या होता है, 35 करेंगे, 35 -10 यानी कि कितना आ गया, 25। तो आपकी तोते की संख्या कितनी है, 25 आपकी क्या है, तोते की संख्या। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है। हम पढ़ के दिखा दे रहे हैं कि कोई बच्चा 16 रुपए में 9 संतरे खरीद कर 20 रुपए में 11 के भाव बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा गया कि 16 रुपए में 9 संतरे खरीद कर 20 रुपए में 11 के भाव बेचता है, तो उसमें कितने प्रतिशत लाभ या हानि होता है। तो जिन विद्यार्थियों को लगता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो फटाक से इसका बिना मेरे सॉल्व कराए इसका आंसर देंगे। देखें कितनी उनकी तैयारी का लेवल क्या है, कैसे उनकी तैयारी है, तो अपने आप को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो जितने विद्यार्थी इस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो कभी भी इनका आंसर गलत नहीं होगा। कैसे करना है, तो आपको लिखना है रुपए, एक बार लिख लो रुपए, फिर लिखो वस्तु। ठीक है। फिर लिखो रुपए, फिर लिखो वस्तु। ठीक है। इस तरीके से लिख लेना है। तो रुपए कितने हैं, पहले 16, वस्तु कितनी है 9, यानी कि 16 रुपए में 9 संतरे खरीदता है। फिर क्या करते हैं, 20 रुपए और 11 वस्तु, यानी कि 11 के भाव में क्या करता है, बेच देता है। तो आप करना क्या होता है इसमें, सिंपल बाहर बाहर की मल्टीप्लिकेशन गुणा करनी होती है और अंदर अंदर की गुणा करनी होती है। ठीक है। अंदर अंदर की गुणा करनी होती है। तो बाहर बाहर की गुणा करेंगे, 16 × 11 करेंगे तो कितना आएगा, 176 आ जाएगा। 16 और 11 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 176 आ जाएगा। और 20 और 9 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, आपका 180 आ जाएगा। ठीक है। 180 आ जाएगा। अब आपको इसमें देखेंगे कि अगर हम 180 में से अगर हम घटा दें 176, तो कितना बचता है आपका, 4 बचता है। क्या बचता है, 4 बचता है। ठीक है। अब हमें क्या परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं, बटे कितना, किससे लाभ निकालना है, यानी क्रय मूल्य हमारा कौन सा हो गया, क्रय मूल्य हमारा ये हो गया। क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 176 रुपये में खरीदा था, 180 रुपये में बेच दिया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना, 176 हो जाएगा। ठीक है। 176 हो जाएगा। अगर इसको हम कट करते हैं तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16, 44। फिर हम 4 से कट कर लें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 25 से हम 100 होता है, यानी कि 25/11। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 25/11 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बहुत ही सही तैयारी आपकी चल रही है और आप अच्छे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास कैसी लगी। हम आपको आपकी टारगेटेड क्लासेस कराएंगे, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे एनटीए लेवल के क्वेश्चंस आपको लिखेंगे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 16 × 16 × 36 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से कभी क्वेश्चन को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तो इकाई अंक का पूछा जाए तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लास्ट का अंक यानी कि 6 × 6, यानी कि अगर हम 6 गुणे लास्ट का नंबर ले लेते हैं, 6 × 6, अगर इसकी गुणा करते हैं तो 6 छक 36, छक्का 216, यानी हमें क्या मिला, 216। तो इकाई का अंक मतलब का स्टार्टिंग का अंक, यानी कि तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी कैसे क्लास लगी। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और कमेंट बॉक्स में यस लिखने के लिए आपको हम यहाँ पे पेड क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके
एग्जाम्स में जो आपको अब प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ्स में अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ें। पेड ग्रुप की जानकारी लेने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जुड़ जाएं और आपका नीचे नंबर भी दिएगा, वहां से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।